जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर हो जाने पर हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को खुद से अलग कर देते हैं तो एक अलग सी आज़ादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं। दुखी होना और न होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखना, उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से बच सकते हैं। किसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास एक आलीशान मकान था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती दिखाई दी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उसके घर जलने का तमाशा देख रही थी। उसके घर को जलता हुआ देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाया जाए। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहाँ आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। पिता बोला, ऐसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी एक बात मैंने आपको नहीं बताई। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैंने इनकार नहीं कर पाया। मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर दिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया, बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं। पिता ने कहा, बेटा चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दामों में बेच दिया है। ये अब हमारा घर नहीं है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी भैया ने तो जो सौदा कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा। यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गए और सोचने लगा कि आग की लपटों पर कैसे काबू पाया जाए। फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार करने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे मकान का सौदा हुआ है। उसने कहा है कि वह ये घर जरूर खरीदेगा और उसके पैसे भी देगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग कैसे हो सकता है, यह उसके सोचने पर निर्भर करता है। यह व्यवहार उसकी सोच के कारण ही होती है। किसी भी व्यक्ति को दर्द तकलीफ तब होती है जब वह उसकी स्वयं हो। दूसरों की तकलीफ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच पर नियंत्रण रखकर उसे सही दिशा देकर हम दुखों और परेशानियों से बच सकते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं।